जब तक माँ बाप का साया है एक रहमत का शेड है, एक ब्लेसिंग। और जब ये दोनों के साए उड़ जाते हैं ना, अल्लाह की जो रहमत का साया है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि कितना बड़ा एक साया था जो तुम्हारे सरों पे था। एहतराम वालिदैन में ये मासूमीन के सारे मासूमीन के इशारात कि अल्लाह कभी बर्दाश्त ही नहीं करता उस शख्स को कि जो अपने माँ को या बाप को रोके रुके छोटा सा जवाब भी दे दे। आज क्या आलम है हमारी कौम का, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा। डिजास्टर है दोस्तों, डिजास्टर है। वी आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट आर वी डूइंग। कि आज जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है ना, वो इसीलिए प्रॉब्लम्स है कि हम वैसी रेस्पेक्ट नहीं करते। और अफसोस की बात है, जब मुझे बोला जाता है कि इताअत वालिदैन पे पढ़ो, तो मैं कहता हूं कि मैं किसके सामने पढ़ूं? अली वालों के सामने? अपने आप को अली वाला बोलते हो और इताअत वालिदैन नहीं मालूम? अगर अली की मोहब्बत आई है तो उनकी वजह से आई है। तुम नामे अली ले रहे तो उनकी वजह से ले रहे। तुम किसी के जुमले में गौर से सुनो, मैं यूथ को बोल रहा, किसी के प्रेशर में आके मां को जवाब मत दो। नहीं समझे? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? किसी के प्रेशर में मत आओ, किसी के प्रेशर में आके मां को जवाब मत दो, तुम्हारी सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी। अगर लखनऊ में तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, डे टू डे प्रॉब्लम्स है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दुआएं कबूल नहीं हो रही, अगर मां जिंदा है तो मां के पास जाके बैठ के बोलो दुआ करो। अगर मां मर गई है तो उसकी लहद पे जाओ। मां की लहद पे जब भी जाना तो पैंती बैठना पैरों की तरफ, बाप की लहद पे जाना तो सराने बैठना। और बैठ के मां को, ये अल्लाह के रसूल का जुमला, आबिद बिग्रामी का जुमला नहीं, अल्लाह का रसूल के पास उस शख्स ने आगे क्या कहा था कि मैं परेशान हूं, आप मेरी परेशानी के लिए दुआ करें दूर हो जाए। सरकार चाहते तो खाली इशारा करते रहमत आ जाती। ये वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन सरकार को बताना था कि माँ बाप का स्टेटस क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। अगर आज हमारी कम्युनिटी को, हमारे यूथ को ये पता चल जाए कि माँ बाप कितनी बड़ी रहमत है। दोस्तों, अज़ा खानों में आ रहे, इमाम बारगाहों में आ रहे, इमाम बारगाह में आने से पहले माँ को नाराज करके यहां मत आओ। अगर तुम ये समझ रहे कि हुसैन राजी होगा, मौला हुसैन कभी उससे राजी नहीं होगा। वो मौला हुसैन का शिया कभी नहीं हो सकता जो मां को नाराज करे। और सिर्फ ये भी नहीं है कि जब तक माँ बाप जिंदा है हम माँ बाप की इताअत कर रहे हैं। और इताअत भी क्या, मैं यूथ को बोलता ये जिंदगी में याद रखना, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, अगर तुम अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते आगे, लखनऊ में तुम स्टेटस लेना चाहता कोई, तुम अपनी लाइफ को यहां लेके जाना चाहते, तो अपने मां बाप की दुआ लो, मां बाप के करीब चले जाओ, मां बाप की इताअत करो। मां को और बाप को कभी नो नहीं बोलना। कभी ये मत बोलो कि ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है, बूढ़े हो गए। आज क्या बोलते हैं? डैड यू डोंट नो, यू आर ओल्ड नाउ। मां बाप कभी बूढ़े नहीं होते, कभी नहीं होते मां बाप बूढ़े। क्यों नहीं होते? और मां बाप से ज्यादा हमदर्द, वेलविशर कोई नहीं होता। जो कुछ है मां बाप, अल्लाह के बाद, मासूम इमाम के बाद अगर कोई है तो तुम्हारी मां है या बाप है। इन्हें मौला हुसैन के बाद कौन है? मैं 12 इमामों की बात कर रहा, नाम मौला हुसैन का ले रहा इसलिए कि ऐसा खाना उनका। हुसैन के बाद अगर कोई है तो तुम्हारी मां है या बाप, याद रखो, और कोई नहीं। लेकिन जब तक जिंदा है मां बाप, आप फिर भी कर रहे था। और मां बाप मरने के बाद तेजा किया, 40वां किया, फिर साल में बरसी कर दी, देसा जिसको आप बोलते, भूल गए, खत्म। यही जिम्मेदारी है? नहीं, ये याद रखो, ये सिर्फ पूरी जिम्मेदारी तुम पूरा नहीं कर रहे। देसा किया, थैंक यू वेरी मच, द नेक्स्ट ईयर अगेन आई विल डू इट, ये नहीं। जब तक तुम्हारी सांस बाकी है, जब तक जिस्म में तुम्हारी सांस बाकी है, तुम्हारे मां बाप का हक बेटा और बेटी के ऊपर मौजूद है। हम कितना याद कर रहे हैं अपने वालिदैन को, कितना मां बाप के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। 24/7 तुम अपने मां बाप को तोहफा भेज सकते। कल तक जुमले मेरे गौर से सुनो,
कल तक मैं मजबूर था, मेरे मां बाप के हाथ में ताकत थी। आज मां बाप मजबूर हो गए, तुम्हारे पास ताकत है। जब मैं छोटा था मैं मजबूर था। उनके एहसान का एक छोटी सी चीज बोलता, अगर माँ बाप बचपने में कोई वैक्सीनेशन तुमको नहीं दिलाते, बच्चा पैदा होने के बाद वैक्सीनेशन होते ना, 1 महीना 2 महीने 3 महीने में जो वैक्सीनेशन होते बच्चे के, अगर वो भूल जाती तुम्हारी माँ और नहीं दिलवाती तो तुम्हारा हाथ टेढ़ा हो जाता, पैर टेढ़ा हो जाता। क्या बोल रहा यार, क्या बोल रहा मैं, समझ रहे मेरी बात? जब तुम बिल्कुल छोटे थे, 4-5 दिन के थे, मां ने बड़ी एहतियात से तुमको उठाया। अगर जरा सा एहतियात नहीं करती तो गर्दन जो ठहरी हुई नहीं थी टेढ़ी हो जाती। ऐब आ जाता तुम में। वो मां थी, अल्लाह हमारे मां बाप के दर्जात को बुलंद करे, वो मां थी जो जिसने सारी अपनी ख्वाहिशात को खत्म करके डिवोट कर दिया अपने पूरे टाइम को तुम्हारे लिए। और आज मेरे पास ताकत है और मैं मां के लिए क्या कर रहा हूं। याद रखो, जिंदगी में मैं यूथ को बोल रहा, ये काजमैन, ये एरिया के, कि कभी तुम्हारी मां आ जाए ना, फौरन खड़े हो जाओ। बाप आ जाए तो खड़े हो जाओ। जब तक वो नहीं बैठे तुम नहीं बैठना। हम करते हैं। अब मरने के बाद मां बाप के लिए क्या करना? सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ मजलिस तो करो, 24 घंटे करो, वो कोई हर्ज नहीं, ये बेहतरीन ही सारे सवाल। इसके अलावा सबसे पहले जब भी खुदा न खासा किसी के बाप या मां मरती है, बेटे पे क्या वाजिब है, सबसे पहले चीज चेक करो कि उस पे वाजिबात कितने थे। बाप पे कोई वाजिब था? नमाजें खजा थी, रोजे खजा थे, हज खजा था, खुम्स खजा था। सबसे पहले बेटे के ऊपर वाजिब है कि चेक करे अपने मां बाप के खर्चे अदा कराए। पहले हम इस पे कभी तवज्जो करते? तुम्हारी मां से नीचे सवाल होगा, तुम्हारे बाप से सवाल होगा। अल्लाह तो इतना करीम है, गौर से सुनो, इतना करीम, इतना मर्सीफुल है कि अगर जनाजा तुम्हारी मां का या बाप का रखा हुआ है और बेटा ये बोल दे कि परवरदिगार मेरी मां के जो खर्चा है तेरे ऊपर नमाजों का, मैं वादा कर रहा तुझसे कि मैं अपनी मां के और बाप के नमाजों को अदा करा दूंगा। बेटे ने बोला, सिर्फ आहिस्ता से, अदा नहीं करवाई अभी। अल्लाह इतना करीम है कि अब मां से बाप से नमाज का सवाल ही नहीं करता। अब जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चेक करो तुम्हारे वालिदैन के, हर इंसान की कज़ा होती है, इजी मत लो। ये इमाम अली के इरशादात है। अल्लाह ने हमको डायरेक्ट नहीं बोला, मेरे मौला ने बोला, मासूमीन ने बोला कि तुमको ऐसा करना है। छठे इमाम बोल रहे, मेरा मौला बोल रहा। हम क्या है, मौला की जिंदगी का एक रुख देखते। मौला की जिंदगी एक रुख पे नहीं है, मौला की जिंदगी के कई रुख है। हमको वो चाहिए जंग हो जाए। देखिए, मैं भी वाह वाह करा के चला जाऊं आपसे, लेकिन मकसद मजलिस पूरी नहीं होगी। क्या बोलो? अगर मैं वाह वाह करा दूं, 1 घंटा पढ़ूं, चला जाऊं, तो वो मकसद मजलिस नहीं। आप भी दूर से आए, मैं भी दूर से आया। एक एक लम्हा जो तुम फर्श अज़ा पे बैठे, उसका तुमको अजर मिलने वाला है, 100% मिलेगा। लेकिन मकसद मजलिस ये कि जब तुम किसी भी मजलिस में जाओ, किसी की भी मजलिस में जाओ, जब फर्श अज़ा पे बैठो तो एक बीमारी को छोड़ो, नूर की चीज को लेके बाहर जाओ। मेरा पूरा खुलासा तकरीर का यही था कि कोशिश ये करो कि वालिदैन के वाजिबात को अदा करो। और 2 रकअत नमाज देके जाता माँ बाप के लिए, वेरी वेरी रिकमेंडेड नमाज। रोज बेटा पढ़े, वो नमाज नहीं जो रब्बे फिली वाले नमाज, वो तो आप पढ़ते ही होंगे, उससे हट के नमाज देना। शेख अब्बास गुम्मी और अल्लामा मजलिसी इस वाक़े को इस नमाज को लिखते कि अगर तुम ये 2 रकअत नमाज पढ़ोगे अपने माँ बाप के लिए, तो अल्लाह तुम्हारे माँ बाप की लहद पे 70,000 रहमत के फरिश्तों को भेजेगा। इमेजिन करें यार, इमेजिन करें।
70,000। वेरी सिंपल नमाज, 3 मिनट की नमाज है। क्या नमाज है? नियत करो कि मैं नमाज पढ़ता हूं 2 रकअत हदिये मैयत, इन्हें तुम मैयत को गिफ्ट कर अपने माँ बाप को। ये 2 रकअत नमाज पढ़ो, नियत करो मैं नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं हदिये मैयत खुरबतन लिल्लाह। पहली रकअत में अलहम के बाद सूरह इन्ना अंज़लना, और दूसरी रकअत में अलहम के बाद सूरह कौसर, सबसे छोटा सूरा इन्ना आतनकल कौसर। अगर तुम ये नमाज पढ़ो, उसके बीबी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा दो, बोलो परवरदिगार 3 मिनट की नमाज, अल्लाह इस नमाज का सवाब मासूमीन के वसीले से मेरे माँ बाप को पहुंच जाए। शेख अब्बास लिखते हैं कि अल्लाह तुम्हारी इस नमाज के बदले में 70,000 रहमत के फरिश्ते तुम्हारे वालिदैन की लहद पे भेजेगा। आप इमेजिन करो अगर 70,000 फरिश्ते तुम्हारे माँ बाप की लहद पे आ जाए, अगर वो तकलीफ में है और जब रहमत उनके पास आती तो वो पूछते कि परवरदिगार ये रहमत आ रही कहाँ से, तो उसको बताया जाता कि देख तेरे बेटे ने लखनऊ में या तेरी बेटी ने लखनऊ में तेरे लिए ये नमाज पढ़ी, उसका ये तोहफा है। तो माँ वहाँ लहद से बैठ के तुम्हारे हक में दुआ देती कि परवरदिगार मेरे बेटे ने मेरा ख्याल रखा, अब तू इसका ख्याल रख। मरने के बाद भी माँ की दुआ, बाप की दुआ ऐसा लगती है। ये करो और रोज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हो। जब ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना, अपने माँ बाप की तरफ से पढ़ना, अपनी तरफ से नहीं पढ़ना। यह बोलना कि मैं ये ज़ियारत हुसैन वारिसा 4 मिनट की ज़ियारत जो रिस्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, सारे तुम्हारे रिस्क के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे अगर फजीर की नमाज के बाद कोई पढ़े। तो नियत ये करो कि मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अपने मरहूम माँ बाप की तरफ से पढ़ रहा हूं, रोज पढ़ो, एवरी डे, और पढ़ के माँ बाप को हदिया कर दो। ये ज़ियारत आपको मालूम है, तुमने सिर्फ ये कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, उसी वक्त रहमत हुसैन पहुंच जाती। इतना सवाब। डेली अगर तुम अपने वालिदैन को हदिया करते जाओगे तो डेली तुम्हारे माँ बाप तुमको देखेंगे, और माँ की निगाह रहमत की निगाह होती, बाप की निगाह बेटे के ऊपर रहमत की निगाह है। आप सोचो अगर रोज सुबह में तुम तोहफा भेज रहे और रोज सुबह तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दुआ दे रहा, मरने के बाद भी माँ बाप की दुआ तुम्हारे साथ हिसार बनकर जिंदगी में चलती, जो हर बला मुसीबत को दूर कर देगी। सलवत पढ़े मोहम्मद वाला।